श्री हरिहराय नमस्तुभ्यं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगदम्बा की लीलाओं के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए कम ही है। एक समय कुंभ योनि अगस्त जी ने भगवान कार्तिकेय के पास जाकर के उनकी पूजा करके उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए। कार्तिकेय जी ने उनके दान, तीर्थ और व्रत आदि से प्रभावित होकर उनको कई कथाएं सुनाए और अगस्त जी से उन्होंने कहा कि आप कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का श्रवण और उसकी विधि दोनों ही बताइए। कार्तिकेय जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आदिशक्ति जगदम्बा का श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य कहने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। मैं आपके संक्षेप में श्रवण करा सकता हूँ। हे मुनिवर, इस पुराण में शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा जो आदिशक्ति जगदम्बा हैं स्वयं ही विराजमान हैं और यही जो हैं मोक्ष प्रदान करने वाली, अर्थ प्रदान करने वाली और सभी मनो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इस पुराण के सुनने मात्र से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जो भी मनोकामनाएं हो हमारी वो पूरी हो जाती हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि विवस्वान नाम के एक राजा हुए। और उनके एक पुत्र हुए श्राद्धदेव। श्राद्धदेव की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हमारे दाम्पत्य जीवन में संतान की कमी को आप दूर करिए और आप पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करके हमें एक पुत्र प्रदान करिए। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में बहुत से ऋषि महात्मा सम्मिलित हुए। पर एक घटना ऐसी हुई कि जब पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प हो रहा था तो जो यजमान के पास बैठकर आचार्य देव संकल्प करा रहे थे उनसे श्राद्धदेव की पत्नी कहती है कि ऋषिवर, मुझे कन्या रत्न चाहिए। अब ऋषि जो हैं कन्या रत्न के निमित्त संकल्प करा करके आहुति करवाना शुरू कर देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये होता है
कि उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है। जब कन्या का जन्म हुआ तो श्राद्ध देव पुनः वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहे कि ऋषिवर, आपने तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, लेकिन कन्या की प्राप्ति कैसे हुई? हमें तो पुत्र चाहिए था, राजभार को संभालने वाला। तो उनके निवेदन को सुनकर के वशिष्ठ जी जो हैं अपने तप से उस कन्या को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इस तरह से उस पुत्र का नाम सुद्युम्न हुआ। समय बीतने पर सुद्युम्न जो है बड़े हो गए, सभी विद्याएं सीख ली और एक दिन अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए हिमालय की तलहटी में एक वन में पहुंच गए। वन से दूसरे वन में भटकते हुए और न जाने कितने वनों को क्रॉस करते हुए वे वहाँ भगवान शंकर जिस वन में रमण करते थे, निवास करते थे, वहाँ पहुँच गए। जिस समय वन के नज़दीक थे, उसी समय कुछ ऋषिगण माता पार्वती और शिव जी के समीप पहुँच जाने के कारण माता पार्वती थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करते हुए लज्जित अवस्था में बैठ गई। माता पार्वती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उस वन में ऐसा श्राप दिया कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वह समस्त प्राणी स्त्री स्वभाव को प्राप्त करेगा। और इसी श्राप के कारण जब प्रद्युम्न ने उस वन में प्रवेश किए तो उनके सहचर, उनके अनुयायी, यहाँ तक कि जो घोड़े पर सवारी कर रहे थे वे घोड़े भी घोड़ियों का बर्ताव करने लग गए और सभी स्त्रीवत हो गए। राजकुमार प्रद्युम्न भी एक सुंदर राजकुमारी का स्वरूप ग्रहण कर लिए और उसी जंगल में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते उनकी मुलाकात बुध से हो गई और बुध के आकर्षण के कारण दोनों की नज़रें मिली और एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उस पुत्र की उत्पत्ति के बाद अचानक प्रद्युम्न को यह भान हुआ कि मैं तो एक पुरुष था, स्त्री कैसे हो गया। जाकर के
महर्षि अगस्त के पास निवेदन करते हैं और महर्षि अगस्त के कहने पर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें अपना पूरा समाचार सुनाया। प्रद्युम्न की प्रार्थना को सुनकर वशिष्ठ जी जो हैं कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी की विधि विधान से पूजा करने लगे। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धंग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। कई मंत्रों से, कई स्तोत्रों से वशिष्ठ जी ने शिव जी की स्तुति की और इस कारण शिव जी, मेरे भोले बाबा अवघड़दानी, बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनसे भी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो भी चाहें मनवांछित वर मांग लीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि आप इला को पुरुषत्व प्रदान कर दीजिए। शंकर जी कहते हैं कि जाओ, ठीक है, अब से 1 माह तक यह पुरुष और 1 माह तक स्त्री रहेगी। उसके बाद वशिष्ठ जी ने जगदम्बिका पार्वती जी की उपासना शुरू की, उनकी पूजा उपासना शुरू की। लगे निवेदन करने, जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणीं, जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालये। कई तरह की प्रार्थनाओं के बाद आदिशक्ति जगदम्बा भी दर्शन देती हैं और उनसे वशिष्ठ जी का निवेदन, प्रार्थना, नमस्कार आराधना करने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे देवी, आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु और आपके पति महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन और संहार का कार्य संपन्न करते हैं। हे माता, आप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, इसलिए मुझ पर भी कृपा करो, मेरे निवेदन को स्वीकार करो। स्तुति से प्रसन्न होकर के जगदम्बा कहती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपके मनोरथ को जान गई हूँ और आप जाकर के सुद्युम्न को 9 दिन की मेरी प्रसन्नता के निमित्त देवी भागवत पुराण का श्रवण कराओ। उसके श्रवण करने से हमेशा के लिए उसको पुरुषत्व प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा जो है अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से आकर के वशिष्ठ जी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण कराया। माता की कृपा से सुद्युम्न जो है सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। वशिष्ठ जी ने उसे राज सिंहासन पर विराजमान करके राज्याभिषेक कर दिया। सुद्युम्न जो है प्रजा को प्रसन्न करते हुए कई कई हजार वर्षों तक के राज्य किया।
अंत में अपने पुत्रों को राज्यभार प्रदान करके देवलोक प्रस्थान कर गए। बोलिए जगदम्बे माता की जय।